जब से कैमरा स्मार्टफोन के सबसे बड़े सेल पॉइंट्स में से एक बन गया है, मैन्युफैक्चरर्स अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। यह 2011 तक नहीं था कि लेकिन एक नया चलन उभरा, मार्केट में कई रियर कैमरे वाले फ़ोन आने लगे। इसने दोहरे कैमरे वाले स्मार्टफोन की शुरुआत की और इसका प्रचलन दिन पे दिन बढ़ता ही चला गया। हालांकि यह उन लोगों के लिए कुछ सवाल खड़े कर सकता है जो पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि स्मार्टफोन कैमरे कैसे काम करते हैं। स्मार्टफोन में इतने सारे कैमरे क्यों होते हैं? प्रत्येक कैमरा क्या करता है? क्या अधिक कैमरे वाला स्मार्टफोन बेहतर तस्वीरें लेता है? हमने इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है। Why do phones have more than one camera? कुछ फोन में कई कैमरे होने का मुख्य कारण स्मार्टफोन की फोटोग्राफिक कैपेबिलिटीज में सुधार करना है। आमतौर पर प्रत्येक कैमरे का एंगल ऑफ व्यू अलग होता है, जिसका अर्थ है कि एक वाइड एंगल कैमरा दूसरे टेलीफोटो की तुलना में शॉट में अधिक चीजें फिट कर सकता है। कुछ फोन में लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मोनोक्रोम सेंसर होता है, जबकि अन्य डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। विभिन्न कैमरों के डेटा को कंबाइन करके एक क्लियर फोटो बनाई जा सकती है, जिसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और बेटर लो लाइट कैपेबिलिटी रहती है। डिफरेंट फोकल लेंथ वाले कई कैमरों की वजह से स्मार्टफोन अपने वर्जन में ऑप्टिकल जूम की कैपेबिलिटीज अचीव कर लेते हैं। जब आप वाइड एंगल व्यू से नैरो एंगल ऑफ व्यू में स्विच करते हैं तो जूम इन और जूम आउट करते समय डिजिटल जूम की तरह पिक्चर क्वालिटी का लॉस नहीं होता है। थैंक्स टू कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की फ़ोन के पीछे के सभी कैमरों के डेटा को उस फ़ोन पर बेस्ट क्वालिटी वाली तस्वीरें तैयार करने के लिए कंबाइन किया जा सकता है। स्मार्टफोन में एक कैमरा क्यों नहीं होता जो सब कुछ कर सके? कुछ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने पहले भी ऐसा प्रयास किया था, लेकिन फ़ोन साइज के कारण यह सफल नहीं हो सका। किसी को भी बड़ा फ़ोन पसंद नहीं आता। एक स्मार्टफोन कैमरे को ऑप्टिकली जूम करने में सक्षम होने के लिए जूम लेंस की आवश्यकता होगी। और जैसा कि पास्ट में एविडेंस दिया गया है कि बहुत से लोगों को पीछे की ओर उभरे हुए लेंस वाला फोन पसंद नहीं आया। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में एक वेरिएबल फोकल लेंथ लेंस वह होता है जो वाइड शॉट और क्लोजअप के बीच जूम इन या जूम आउट होने पर अपनी फोकल लेंथ बदलता है। 18 से 55 किट लेंस ऐसे लेंस का एक विशिष्ट उदाहरण है। उन संख्याओं का मतलब यह है कि यह लेंस 18 लेंस जितना वाइड शूट कर सकता है, लेकिन जूम इन करते समय लेंस बैरल के अंदर के ग्लास एलिमेंट्स हिलते हैं और शॉट को 55 लेंस की फोकल लंबाई तक पहुंचा देते हैं। जब लेंस एलिमेंट्स चलते हैं तो फोकल लेंथ बदल जाती है। एक फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले लेंस में लेंस बैरल में कोई मूविंग ग्लास एलिमेंट्स नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आप इस लेंस का उपयोग करके जूम इन या जूम आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड एंगल ऑफ व्यू है। यही कारण है कि कैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स अपने उपकरणों को पतला रखते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए अलग अलग फोकल लेंथ वाले कई कैमरे इंडिपेंडेंट रूप से काम करने के लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइंड रूप में काम करने के लिए फीजिबल माने जाते हैं, बजाय सभी चीजों को एक बड़े भद्दे मोटे कैमरा में पैक करने के। अपने उपकरणों को पतला रखने के लिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने फोन में अधिक कैमरे ऐड करने का ऑप्शन चुना है। प्रत्येक कैमरे में अपनी निश्चित फोकल लेंथ के साथ कई इंडिपेंडेंट लेंस होते हैं। फोन में कई कैमरे होने का एक अन्य कारण उनके द्वारा ली गई तस्वीरों की क्वालिटी में सुधार करना है, खासकर कम रोशनी की स्थिति में। DSLR जैसे बड़े कैमरों में स्मार्टफोन की तरह कम रोशनी की समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनमें बड़े पिक्सेल वाले बड़े सेंसर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली साइज लिमिटेशन के कारण स्मार्टफोन में किसी भी कंज्यूमर कैमरे के सबसे छोटे सेंसर होते हैं। इससे निपटने के लिए एक इमेज सेंसर द्वारा कैप्चर की जा सकने वाली इमेज से बेहतर इमेज बनाने के लिए कई सेंसर के डेटा को जोड़ा जा सकता है। यह दृष्टिकोण उसी तरह है जैसे कुछ स्पेस टेलीस्कोप डीप स्पेस की क्लियर और ब्राइट तस्वीरें लेने में सक्षम हैं। आइए जानते हैं कि मोबाइल फोन का प्रत्येक कैमरा क्या काम करता है। प्राइमरी कैमरा। कैमरा डिजाइन हर निर्माता के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन अधिकांश स्मार्टफोन के मुख्य कैमरे में छोटी फोकल लेंथ वाला वाइड एंगल लेंस होता है, जो इसे वाइड एंगल का व्यू प्रोवाइड करता है।
यह लैंडस्केप, स्ट्रीट फोटोग्राफी या लोगों के एक बड़े ग्रुप जैसी चीजों को बहुत पीछे जाने के बिना शूट करने के लिए बिल्कुल सही है। वाइड एंगल लेंस बहुत अधिक रोशनी को अंदर आने देते हैं और उनका बहुत डीप डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, जिसका अर्थ है कि आपके शॉट में सब कुछ फोकस में रहता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। यह लेंस एक स्टैंडर्ड वाइड एंगल लेंस से भी ज्यादा वाइड होता है, जिसका अर्थ है कि आप किसी व्यू को और भी अधिक कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है और इसलिए इसका एंगल ऑफ व्यू बहुत वाइड है। इस लेंस के साथ एक ऊंची इमारत के नीचे खड़ा होना और पूरे स्ट्रक्चर को अपने शॉट में फिट करना पॉसिबल है, जो सभी कुछ फोकस में रखता है। टेलीफोटो कैमरा। वाइड एंगल लेंस के विपरीत टेलीफोटो लेंस की फोकल लंबाई बहुत अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि पूरे दृश्य को कैप्चर करने वाले शॉट के बजाय आप एक विशेष क्षेत्र में जूम कर सकते हैं। कुछ स्मार्टफोन अन्य कैमरों के डेटा से मिलान करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं ताकि एक सहज जूम प्रभाव बनाया जा सके, क्योंकि कैमरा यूनिट वाइड लेंस और टेलीफोटो लेंस के बीच स्विच करती है। पोर्ट्रेट मोड स्मार्टफोन कैमरे में एक विशेष सेटिंग को रेफर करता है। यह आमतौर पर बैकग्राउंड के आर्टिफिशियल ब्लरिंग से जुड़ा होता है, जो बोके इफेक्ट की कॉपी करता है, जो हम आमतौर पर विशेष लेंस, बड़े सेंसर और लार्ज फोकल लेंथ वाले डेडिकेटेड DSLR या मिररलेस कैमरों में देखते हैं, जो सभी डेप्थ ऑफ फील्ड को कम करने और बैकग्राउंड को धुंधला करने में मदद करते हैं। यह एक सुंदर लुक है जो सब्जेक्ट पर, आमतौर पर किसी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्शन को म्यूट कर सकता है। यह समझना आवश्यक है कि फील्ड लुक की यह शैलो डेप्थ कैसे पूरी की जाती है, क्योंकि यह स्मार्टफोन पर स्वाभाविक रूप से नहीं किया जाता है। यही कारण है कि एक एक्सपर्ट आई हमेशा नोटिस करेगी जब किसी फोन में आर्टिफिशियल रूप से यह प्रभाव डाला गया हो। जब हम फोन को पोर्ट्रेट मोड पे डाल देते हैं तो मेन कैमरा ऑब्जेक्ट को शार्प फोकस करके पिक्चर लेता है और बैकग्राउंड की एक आर्टिफिशियल ब्लर्ड इमेज भी ले लेता है। फोन AI सिस्टम दोनों पिक्चर को कंबाइन करके एक फाइनल पिक्चर प्रोड्यूस करता है, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट बिल्कुल शार्प आता है और बैकग्राउंड को ब्लर्ड करके एक आकर्षक बोके इफेक्ट देता है। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या स्मार्टफोन को वास्तव में एक से अधिक कैमरे की आवश्यकता है, वास्तव में एक सब्जेक्टिव मामला है। निश्चित रूप से सिंगल कैमरे वाले स्मार्टफोन काफी अच्छी तस्वीरें ले रहे हैं, लेकिन इस अंतर से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दो या दो से अधिक कैमरे वाले फोन से ली गई पिक्चर ज्यादा आकर्षक होती है। किसी भी पिक्चर को डिजिटली जूम करने के बजाय ऑप्टिकल जूमिंग की जाए तो पिक्चर ज्यादा शार्प आती है। उसी तरह से अल्ट्रा वाइड लेंस आपको बहुत ज्यादा पीछे जाए बिना ही अच्छी वाइड इमेज दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।